नेचर प्रेमी यूके 02 परिवार को रात्रिकालीन विश्राम के बाद दक्षिणी आश्रम एड़द्यो का यह प्रातःकाल का दृश्य है। प्रातः के 6 बजे का समय है। प्रातःकालीन आरती का दर्शन किया जा रहा है। हम थोड़ा रिफ़्रेश होने के बाद हमने चाय का सेवन किया और उसके पश्चात प्रारंभ हो गई प्रातःकालीन आरती। ये त्रिवेणी महाराज जी की मूर्ति है और जिनके दर्शन आपको कराए जा रहे हैं, ये बाबा भोलेनाथ भगवान का शिवलिंग है। यहाँ श्रीमद् भागवत चल रहा है। श्रीमद् भागवत का आज 6ठा दिवस है। ये महादेवगिरी महाराज जी की मूर्ति है और सभी भक्त घंटे घड़ियाल बजाते हुए प्रातःकालीन आरती का दर्शन है। मित्रों, आरती का दर्शन करें। नौबत बजाई जा रही है भोलेनाथ के दरबार में और सद्गुरुदेव भगवान के दरबार में यह प्रातःकालीन आरती की जा रही है। प्रातःकाल का मनोहारी दृश्य है। ये सामने का परिदृश्य है। अब हमने प्रातःकालीन आरती दर्शन के पश्चात अब हम बढ़ चले माँ बिंदेश्वरी माता के दर्शन करने। ये बांज का वृक्ष है जिसमें एड़ी मैया का मंदिर स्थापित है। ये दुकानें सजी हुई हैं जहाँ मैंने कल आपको बताया था कि व्यवसायियों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं और प्रातःकाल के 7 बजे का समय है। अब हम बढ़ चले हैं बिंदेश्वरी माता के दर्शन करने। यहाँ से 2 किलोमीटर की ऊंचाई में बिंदेश्वरी मैया का ये मंदिर है। प्रातःकाल में हम लोग स्नान ध्यान करके प्रातःकाल की आरती करके अब बढ़ रहे हैं मैया के दर्शन करने। और मित्रों, आएँ आप भी इस पुनीत पावन दिव्य स्थान के दर्शन करें। ये भगवान पौनसुत हनुमान की ये मूर्ति है, ये उनका मंदिर है और ये बड़ा रमणीक स्थल है। और मैया ऊंचे ऊंचे पर्वतवास करती है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों में मैया का स्थान होता है और ये माँ बिंदेश्वरी माता के दर्शन करें। इतनी ऊंचाई में ऐसे मंदिर की स्थापना करना हमारी कल्पना से परे है, लेकिन त्रिवेणी महाराज जी की मेहनत ने, देवनारायण गिरी महाराज जी की मेहनत ने, उनके अनन्य भक्तों की मेहनत ने ये कार्य करके दिखाया और यहाँ ये मंदिर की स्थापना की। मित्रों, एड़द्यो धाम जो है वो सोमेश्वर घाटी के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ बगवाली पोखर से, दैना से, गगास से, जाली से, मासी से, द्वाराहाट से, अल्मोड़े से, यहाँ तक कि हल्द्वानी से, जहाँ जहाँ महाराज के भक्त हैं, गरुड़ से, बागेश्वर से यहाँ भक्त आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। ये धर्मशाला है जो बिल्कुल गोल आकृति में बनी हुई धर्मशाला है। ये माता रानी का ये दिव्य स्थान है। नवरात्रि में यहाँ कन्या पूजन किया जाता है, यहाँ हवन आदि कर्म किया जाता है। तो ये मैया का स्थान है। मित्रों, त्रिमूर्ति हैं, माता त्रिमूर्ति के रूप में स्थापित हैं। उनके दर्शन आप करें, कृतार्थ होइए और माता रानी का आशीर्वाद लें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माता रानी के दिव्य स्थान से, क्योंकि माता रानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों में रहती है, मेरी मैया ऊंचे ऊंचे पर्वतों में निवास करती है। चाहे आप वैष्णो देवी कहें, चाहे आप जयंती माँ की माता रानी का मंदिर कहें,
चाहे आप मैया पूर्णागिरी के दर्शन करें, मैया कुकुड़ा देवी के दर्शन करें, माँ बौधाणगढ़ी के दर्शन करें, माँ कोट भ्रामरी के दर्शन करें, हर जगह मेरी माँ ऊंचे ऊंचे पर्वतों में ही निवास करती है। और उनके जो भक्त होते हैं, चाहे वो मातृशक्ति होती है, नवयुवक होती हैं, नवयुवक होते हैं, नवयुवतियाँ होती हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी पैदल माता रानी के ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में जाते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। यह सुंदर सा परिदृश्य है, ये बादल अटखेलियाँ कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर के ठीक नीचे बाबा भैरवनाथ जी का दिव्य स्थान है। और अगर माता रानी हो और भैरवनाथ ना हो, ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। जहाँ माँ होंगी वहाँ भैरवनाथ जी भी अवश्य होंगे। तो ये भैरवनाथ जी का दर्शन आप करें, उनको नैवेद्य अर्पित किया हुआ है। धूप दीप उनकी आरती करने के बाद हम भगवान भैरवनाथ की स्तुति कर रहे हैं। देवराज सै विमान पावनाघ्रि पंकजम ब्याल यज्ञ शूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। बाबा काल भैरव की स्तुति करने के पश्चात हम माता रानी के हमने दर्शन किए। उनसे मंगल कामना करने के बाद, उनसे अनन्य विनय करने के बाद, उनके दरबार में हाजिरी लगाने के पश्चात हम वापस लौट आए हैं दक्षिणी आश्रम एड़ाद्यो की ओर। और हम ये माता रानी के मुख्य प्रवेश द्वार से आगे बढ़ गए और ये व्यवसायियों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। तो प्रातःकाल का समय था, थोड़ा सा नाश्ते का भी मन कर रहा था, तो हमने ब्रेड पकौड़े चाय लेने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़े। और ये जो हमने आपको बताया, यहाँ पर एक बांज का बहुत बड़ा वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके, खोखले बांज के नीचे बैठ करके, बांज के वृक्ष के नीचे बैठ करके महादेवगिरी महाराज जी ने तपस्या की थी। और यहाँ दुकानें सजी हुई हैं और आज रविवार का दिन भी है। तो आज व्यापारियों से हमने पूछा कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि जब गए हैं तो पूछना बनता है। तो उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो देखिए गुरु महाराज ने कितनी बेहतरीन यहाँ पर कितना पुनीत कार्य किया और कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार, कितने लोगों का व्यवसाय चल रहा है। और दूर दराज से भक्त आते हैं और ऐसे स्थान में जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है वही चीज़ अगर यहाँ अवेलेबल हो जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हम यहाँ से नीचे की ओर बढ़े और नीचे की ओर बढ़ने के बाद अब हम बढ़ गए दक्षिणी आश्रम एड़ाद्यो में। मित्रों, इस आश्रम की विशेषता के संबंध में, ये आश्रम कैसे अस्तित्व में आया, इसके संबंध में ये कथा कही जाती है कि श्री महादेवगिरी महाराज पिंडारी ग्लेशियर में तप किया करते थे। देव कृपावश स्वर्गीय श्री गोसाई सिंह भंडारी जी को उनके दर्शन हुए तथा उन्होंने महाराज से सोमेश्वर आने का अनुरोध किया। श्री महाराज जी भ्रमण के दौरान सोमेश्वर के कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पधारे, फिर जंगल की ओर चले गए। महाराज द्वारा स्वर्गीय श्री गोसाई जी सिंह जी को स्मरण किया गया तो वो पुनः महाराज जी के दर्शन के लिए आए और श्री श्री 108 महादेवगिरी जी महाराज के गुरु श्री श्री 1008 दौलतगिरी महाराज जी थे, जिनका आश्रम दुग्धेश्वर महादेव गाजियाबाद में था। वहाँ रावण के द्वारा तप किया गया था। महाराज जी को तपोशक्ति से ज्ञात हो गया कि एड़ी मंदिर के निकट भूमि पर शिव प्रतिमा विद्यमान है। महाराज जी सन 1936 में 1936 में एड़ी मंदिर के निकट बांज वृक्ष के खोखले में तपोलीन हो गए। श्री गोसाई सिंह जी महाराज एक दिन जब वहाँ आए तो उनकी तपोशक्ति को पहचान गए और उन पर पूरी तरह से समर्पित हो गए। महाराज जी की अद्भुत शक्ति देख क्षेत्रवासी भी धीरे धीरे उनके भक्त हो गए। धीरे धीरे वहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। फिर श्री हयात सिंह भंडारी जी के द्वारा अपने पिताजी का अनुसरण करते हुए मंदिर निर्माण का बेड़ा उठाया, जो आज भव्य रूप ले चुका है। एड़ाद्यो महादेव का जो मंदिर है, श्री दक्षिणी आश्रम एड़ाद्यो, सोमेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर बिंता, लोद, गोलुछीना, पैखाम मार्ग से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। महाराज श्री महादेवगिरी जी की भक्ति व शक्तियों का आभास कर अंग्रेज डीएफओ श्री आजम भी उनके भक्त हो गए और वहाँ आश्रम निर्माण हेतु वन भूमि महाराज जी को दे दी।
महाराज जी के आने से भक्त वहाँ आने लगे। धीरे धीरे महाराज जी द्वारा धर्म प्रचार हेतु भागवत किए जाने लगे, जो गुरुजी की प्रेरणा से अनवरत प्रतिवर्ष श्रावण मास में भागवत कथा का आयोजन होता है और यज्ञ की पूर्णाहुति भाद्र मास कृष्ण पक्ष पंचमी को होती है। उन्होंने वहाँ संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की और उनके अनेकों शिष्य बन गए। ये मंदिर की ये विशेषता है। और यहाँ पर एक और महादेव गिरी महाराज जी के शिष्य आए, जो देवनारायण गिरी जी महाराज हैं। देवनारायण जी गिरी महाराज जी बचपन से ही जन्मांध थे। देव इच्छा से अज्ञानियों का अज्ञान हरने तथा पापियों को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु 1936 में जिला बागेश्वर के गागरीगोल क्षेत्र के ग्राम जोगुड़ा में मां कौशल्या के घर में राम रूपी बालक का जन्म हुआ। उनके पिता श्री मोती गिरी जी थे। जन्म से 1 वर्ष के बाद ही वो प्रज्ञाचक्षु हो गए, यानी उनकी नेत्र चले गए। ये कौन थे? ये देवनारायण गिरी जी महाराज थे। उनके द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिए जाने के कारण 17 वर्ष की आयु में 1953 में बालक को नागा बाबा श्री 108 महादेव गिरी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। महादेव गिरी महाराज जी द्वारा जिस राम रूपी बालक को चक्रवर्तीश्वर महादेव, जिसके दर्शन हमने आपको कराए थे, वहाँ योग शिक्षा देकर संत बनाया और श्री श्री 108 देवनारायण गिरी महाराज जी के नाम से वो विख्यात हुए। श्री देवनारायण गिरी जी के महाराज पर ईश्वरी कृपा ऐसी बरसी कि एक बार महाराज जिसकी आवाज़ सुन लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। पुनः कभी कभी भी दर्शन होने पर वो उन्हें पहचान लेते थे। उनके गुरु महादेव गिरी महाराज द्वारा इन्हें चक्रवर्तीश्वर मंदिर में साधना का अभ्यास कराया गया, जहाँ इन्होंने संस्कृत तथा संगीत का इन्होंने ज्ञान अर्जन किया और कुछ ही समय में महाराज संस्कृत तथा संगीत में पारंगत हो गए। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इन्होंने गुरु सेवा की और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। महाराज जी अधिकांश मंत्र, आराधना, पूजा के सभी मंत्र उनको कंठाग्र याद थे। वो अपने दिव्य चक्षु से, नेत्र तो थे नहीं, और अपने दिव्य चक्षु से सब कुछ देख लिया करते थे और अकेले अकेले तो उन्होंने कई यात्रा भी कर दी। श्री 108 महादेव गिरी जी महाराज के समाधिस्थ होने के पश्चात एड़ाद्यो तपोभूमि में श्री देवनारायण गिरी महाराज सूरदास महाराज जी ने तपस्या की और इन्होंने अपने गुरुस्थान की ख्याति को चारों ओर बिखेरने का बेड़ा उठाया और महाराज जी के अनेकों शिष्य हो गए और इन्होंने धर्म प्रचार हेतु अनेक स्थानों पर यज्ञों का आयोजन भी किया। देवनारायण गिरी महाराज जी जब एड़ाद्यो धाम में दक्षिणी आश्रम कैलाश में जब बैठा करते थे ना, अगर उनके कोई भक्त आ जाया करते थे, वो वहाँ बैठे बैठे अपने भक्तों को बता दिया करते थे कि भगत देख, वो नीचे से गरुड़ क्षेत्र से या फिर सोमेश्वर क्षेत्र से या फिर बगवाली पोखर से नाम लेके पुकारते थे कि मेरा वो भक्त आ रहा है। तो ऐसे प्रज्ञाचक्षु देवनारायण गिरी महाराज जी थे। कुछ समय पश्चात 2001 में महाराज जी के द्वारा गागरीगोल में स्थित दिव्येश्वर महादेव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। मित्रों, वहाँ के दर्शन भी हम आपको अवश्य कराएंगे। और महाराज जी दिनांक 8/5/2008 को महाराज जी द्वारा अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर उन्होंने कहा कि मेरी समाधि तैयार कीजिए। तो बहुत सारे भक्तों को अचंभा हुआ कि महाराज श्री जिंदा हैं और अपनी समाधि की बात कर रहे हैं। तो संत होता है भक्तों, अवतार तो अवतार होते हैं। उनको पता लग गया कि मेरे जाने का समय आ गया, मेरे ब्रह्मलीन होने का समय आ गया। लेकिन भक्तों को क्या पता कि संत के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए समाधि स्थल तैयार किया जाए। तो भक्तों ने महाराज श्री की बातों को ऐसे ही करके टाल दिया। लेकिन उसी दिन साय को लगभग 5:50 में महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। वो महाराज कौन थे? वो महाराज थे प्रज्ञाचक्षु जन्मांध श्री 108 देवनारायण गिरी महाराज जी, जिनको सूरदास महाराज जी भी क्षेत्र में लोग कहा करते थे। सूचना पाते ही सैकड़ों भक्त रात्रि में मौके पर पहुंचकर महाराज जी के अंतिम दर्शन हेतु एकत्रित हुए और महाराज श्री दिनांक 9 मई 2008 को अपने ही गुरु महाराज के निकट समाधिस्थ हो गए और यहीं उनकी समाधि स्थल बनी है। यहीं महादेव गिरी जी की महाराज जी की समाधि स्थल बनी हुई है।
तो मित्रों, ऐसा है ये दक्षिणी आश्रम एड़ाद्दू महादेव का स्थान, जहाँ के संबंध में मैंने आपको बताया था कि अगर 5 पत्थर, अगर पंचशिलाएँ आप अपने घर में आग ला कर के रख दें तो आपके घर के अशांति, आपके घर के दुख, कष्ट, क्लेश दूर हो जाएंगे। मित्रों, अब ये समय है दोपहर के 11 बज चुके हैं। ये मंदिर के खूबसूरत प्रांगण का दृश्य है। आज रविवार का दिन भी है, क्योंकि कल ही रक्षाबंधन हुआ था और रक्षाबंधन के अगले दिवस का ये वृतांत है। हम आपको बता रहे हैं, ये अंदर महाराष्ट्र की धुनी है। यहाँ त्रिवेणीगिरी महाराज, देवराणगिरी महाराज जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये विशंबरगिरी महाराज जी हैं जो वर्तमान में इस धाम को संचालित कर रहे हैं। ये भक्त बैठे हुए हैं। तो रविवार का दिवस है। धीरे धीरे यहाँ मातृशक्ति की, छोटे छोटे बच्चों की, नवयुवकों की, बुजुर्गों की, अनन्य भक्त जो महादेव गिरी महाराज जी के हैं, देवराणगिरी महाराज जी के हैं, त्रिवेणीगिरी महाराज जी के हैं, उनके आने की उम्मीद है, क्योंकि आज रविवार का समय है। महाराज श्री के दर्शन आपने किए। मित्रों, ये ब्रह्मलीन प्रज्ञाचक्षु श्री देवनारायणगिरी महाराज जी के दर्शन आप करें। यही उनके समाधि स्थल है, यही मेरे गुरु महाराज जी समाधि स्थल है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये ऐसे गुरु महाराज जी की प्रेरणा, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरे गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ रहें। हमने भी गुरु महाराज जी के दर्शन किए। हम कई बार कई कार्यक्रम हमने अपने गुरु महाराज जी के साथ किए। ये बजरंगबली के, पवन सुत हनुमान के दर्शन करें। ये काल भैरव भगवान हैं जो कि यहाँ विराजित हैं, जो कि यहाँ स्थित हैं। ये खूबसूरत सा मंदिर का प्रांगण है और ये दरबार सजाया गया है। ये हमारे त्रिवेणीगिरी महाराज जो महादेवगिरी महाराज जी के अवतार हैं, ये उनकी मूर्ति है। इसका अवलोकन भी आप करें। बड़ा सुरम्य ये गजानन भगवान गणपति हैं। तो ये बड़ा सुरम्य, बड़ा मनोहर स्थल है। आप एक बार इस स्थान में जरूर आएं। ये नंदी महाराज हैं और इतनी बड़ी नंदी महाराज जी की प्रतिमा को यहाँ पहुँचाना भी अपने आप में एक विशिष्ट कार्य था। उसको त्रिवेणी महाराज जी ने पूरा किया। ये विशंबरगिरी महाराज जी हैं जो इस मंदिर को संचालित करते हैं। अब यहाँ बढ़ने लगी भक्तों की भीड़, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है और रविवार का समय है। तो बच्चे बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ गुरु महाराज जी के स्थल में, महादेव के स्थल में, दक्षिणी कैलाश आश्रम एड़ाद्दू में आए हुए हैं। इस समय महाराष्ट्र की व्यवस्था है। सभी भक्तों को चाय, मठरी और कुछ बूंदी का लड्डू, नमकीन इत्यादि ये बालभोग कराया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, सन्यासियों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। प्रातःकाल का नाश्ता बालभोग होता है। दक्षिणी कैलाश आश्रम एड़ाद्दू है। मित्रों, समय हो चुका था, हमने गंतव्य की ओर जाना था। ठीक 12:15 में हमने यहाँ से मूव किया। हम आगे की ओर बढ़े। अब हम बढ़ चले अपने गंतव्य की ओर। हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो भक्त लोग कथा सुनने के लिए पवित्र श्रावण मास में यहाँ आ रहे हैं। अभी मॉर्निंग में ये मार्केट आपको शांत लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अब ये मार्केट यहाँ पर आपको फुलफिल नज़र आ रही है। तो भक्त कोई नाश्ते का स्वाद ले रहे हैं, कोई ब्रेड पकौड़े का, कोई चाउमीन का, कोई अपने लिए लॉकेट खरीद रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, परचेजिंग करना होता है, तो वो कर रहे हैं और हम लोग बढ़ चले हैं अपने गंतव्य की ओर। शनह शनह, क्योंकि
ये श्रावण मास का समय है तो बरसात भी हो रही है और बारिश के चलते हमको निकलना था, हमको जाना था अपने गंतव्य की ओर। ये बुढ़िया का स्थल मैंने जो कल आपको बताया था, यहाँ जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ अर्पित किया जाता है। ये ऐसी मान्यताएं होती हैं, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं तो ये मान्यताएं, ये रूढ़ियाँ, ये रीति रिवाज हमको मानने पड़ते हैं। जाने का तो मन था नहीं, मन करता था कि कुछ समय और रुकें, कुछ समय और व्यतीत करें, लेकिन बाध्यता थी, मजबूरी थी, जाना था। आप सभी लोगों ने हमारे साथ दर्शन किए। पुनः मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आप सभी को कोटिशः नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे इस धार्मिक यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और इस चैनल को अभूतपूर्व श्रद्धा और प्रेम दे रहे हैं। ये सोमेश्वर घाटी का आप अवलोकन कीजिए। ये बहुत पुराना स्थल है, ये बहुत पुरानी मार्केट है जो कि बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी, तो उसके अपने आप को कराए और अब हम बढ़ गए हैं अपने गंतव्य की ओर। अब हम मार्केट में निकलेंगे, यहाँ से हमको गाड़ी भी पकड़नी है और दिन के 2:30 बजे का समय हो चुका है, तो हम अब बस स्टॉप की ओर जाएंगे, वहाँ से हम गाड़ी पकड़ेंगे और हम अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। मित्रों, आपने इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी शालीनता के साथ इस यात्रा को देखा, हमारे साथ आप बने रहे और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे और हमको इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और इसका प्रचार प्रसार इस सनातन संस्कृति का, इस सनातन चैनल का करते रहेंगे। और एक और दिव्य स्थान के साथ बहुत जल्दी मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आप सभी से फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।